हेलो स्टूडेंट, आज हम आपकी बुक का चैप्टर नंबर 7 देख रहे हैं। ठीक है, लीनियर इक्वेशंस इन वन वेरिएबल। तो यहाँ पर हमें इसका मीनिंग पता होना चाहिए कि लीनियर क्या होता है, इक्वेशंस क्या होती है, वन वेरिएबल्स क्या होता है। इससे पहले हमने एल्जेब्रिक एक्सप्रेशंस देखा था, तो वहां पे कुछ एक्सप्रेशंस देखी हुई थी। एक्सप्रेशन जैसे कि 2x + 1, दिस इज द एक्सप्रेशन। ओके, और हम इक्वेशन की बात कर रहे हैं, तो इक्वेशन क्या होती है जब ये 2x + 1 = 5। ओके, इक्वल का साइन जहां पर आपको दिखेगा वो इक्वेशन कहलाती है। तो हमने इक्वेशन का मीनिंग तो समझ लिया, जहां इक्वल का साइन है वो इक्वेशन कहलाएगी। ठीक है, यहाँ पे इक्वेशन का मीनिंग है कि ये जितनी वैल्यू है उतना ये भी है आपका 5, यानी कि 2x की वैल्यू यहाँ पर जो ये वेरिएबल हमने यहाँ डिफाइन किया है x, ये क्या है, एक वेरिएबल है। और ये वेरिएबल, इसकी वैल्यू 1 भी हो सकती है, 2 भी हो सकती है, 3 भी हो सकती है, 4 भी हो सकती है। ठीक है, और यहाँ जो भी वैल्यू हम x की लेंगे उसकी वैल्यू, यानी पूरे की जो भी इक्वेशन, इस इक्वेशन में जो इसका प्लस हमारा जो निकलेगा वो इसके इक्वल होना चाहिए, तो तभी ये इक्वेशन कहलाएगी। ठीक है, तो इसको तो हमने कह दिया इक्वेशन, ये एक्सप्रेशन थी। ठीक है, ये 2 टर्म एक्सप्रेशन थी, ये इक्वेशन है। अब लीनियर इक्वेशन की बात कर रहे हैं और वन वेरिएबल की बात कर रहे हैं। ठीक है, तो ये यहाँ एग्जांपल्स में आपको देखिए, यहाँ पर एक डेफिनेशन देके रखी है आपको। इस डेफिनेशन में इक्वेशन का मीनिंग हमने अभी जस्ट पढ़ा। ठीक है, 2x + 3 = 7, ये एक इक्वेशन कहलाएगी। लीनियर इक्वेशन क्या होती है? इन इक्वेशन हैविंग लीनियर पॉलिनोमियल ओनली इज कॉल्ड ए लीनियर इक्वेशन। कहने का मतलब है कि जहां पर x की जो पावर है, ठीक है, ये जो x है यहां पर इसकी पावर 1 है, तो ये लीनियर इक्वेशन कहलाएंगे। कहने का मतलब है x की पावर 2 या x की पावर 3 ये लीनियर इक्वेशन नहीं कहलाती हैं। ठीक है, तो लीनियर इक्वेशन क्या कहलाएंगी? वो इक्वेशंस जिसमें x की पावर 1 हो। ठीक है, जैसे कि यहां पर एक एग्जांपल दिया हुआ है 2x + 4 = 5x + y। इसका मतलब x की पावर कितनी है? 1 है, तो वो लीनियर कहलाते हैं। यहां भी x की पावर 1 है। अब आपके जो बुक है आपके, इसमें क्या दिया हुआ है? वन वेरिएबल। यहाँ पे क्या लिखा है? वन वेरिएबल। तो सिर्फ हम इस इक्वेशन में, लीनियर इक्वेशन में ओनली वन वेरिएबल ही आपको दिख रहा है ना? वन वेरिएबल ही दिख रहा है। ये देखिए x के साथ y भी दिख रहा है आपको? नहीं। ठीक है, तो ये आपका क्या कहलाएगा? यहां पे देखिए, ये एक लीनियर इक्वेशन नहीं है क्योंकि यहां x भी है, y भी है। हाँ, ये लीनियर इक्वेशन है, ये लीनियर इक्वेशन भी नहीं है और वन वेरिएबल भी नहीं है, दोनों नहीं है। क्यों? क्योंकि इसकी पावर तो 1 है और 1 है यानी लीनियर इक्वेशन, लेकिन इसकी पावर 1 नहीं है। और दूसरा, ये वन वेरिएबल भी नहीं है क्योंकि इसमें 2 वेरिएबल है। तो ना तो ये जो इक्वेशन है लीनियर इक्वेशन है और ना ही ये वन वेरिएबल है। ठीक है, तो हमारा ये जो था थोड़ा सा डेफिनेशन को डिफाइन करना, वो हमने बता दिया है। नेक्स्ट अब हम देखते हैं आगे का। देखिए एक्सरसाइज 7.1, यहाँ पे जितनी भी हमारी इक्वेशन दिख रही है वो लीनियर इक्वेशन ही रहेंगी। ठीक है, इस चैप्टर में जो 7 चैप्टर है आपका, इसमें जितने भी हम इक्वेशंस देखेंगे वो सभी कैसी रहेंगी? लीनियर इक्वेशन रहेंगी, यानी कि x की पावर सिर्फ 1 ही रहेगी। अब देखिए यहाँ पे एक इक्वेशन देके रखी है x - 5 = 0। तो ये इक्वेशन में अगर यहाँ पर वैल्यू देके रखी x = 0, मीन्स अगर हमने x की वैल्यू 0 ली, यानी कि यहाँ जो x है यहाँ पर इसकी वैल्यू हमने पुट की 0, -5 = 0, क्या ये इक्वल है? अगर इक्वल है तो आप यहाँ पे यस लिखिए, अगर ये इक्वल नहीं है तो आपको क्या लिखना है? नो। तो ये हो जाएगा माइनस, अगर 0 में से -5 किए तो -5 ही आएगा = 0, तो ये आपका नो हो गया। ठीक है, फर्स्ट आपका क्या हुआ? नो। सेकेंड हम देखते हैं, इस x की जगह पे आपको क्या रखना है? -5। आप रखिए -5 + 7 = 2। अब देखिए यहाँ पर कितना आ रहा है? -5 + 2 कितना होता है? 2, और बड़ी वैल्यू का सिंबल, तो = 2। अब ये क्या हो गया? दोनों जो इक्वेशन, दोनों साइड जो है उसकी वैल्यू सेम हो गई है, तो ये क्या हो जाएगा? यानी कि हाँ, ये जो इक्वेशन है इसमें हम x की वैल्यू अगर -5 रखते हैं तो हमारा दोनों साइड इक्वेशन ट्रू होती है, मतलब सॉल्व होती है, तो इसका आंसर हो जाएगा यस। थर्ड यहाँ देखिए 3x - 24, यहाँ x की जगह हमें क्या रखना है? 6 रखना है। अगर हमने 3 मल्टीप्लिकेशन 6 किया, -24 किया, = 0 किया, तो आपका आंसर क्या आता है? 3x मतलब 3 × 6 यानी कि 18 - 24 = 0। तो यहाँ पर तो अगर 18 - 24 करते हैं तो हमारा कुछ तो -6 आता है, = 0, नॉट इक्वल, ये दोनों इक्वल नहीं है। ठीक है, तो इसका आंसर आएगा नो। अब लास्ट वाला हम देखते हैं 16x, x की जगह पे हमें क्या पुट करना है? -1। तो यहाँ हम इसको पुट करके देखते हैं, यहाँ पे सॉल्व करते हैं। 16 मल्टीप्लिकेशन -1 + 16। अब देखिए माइनस, एक वैल्यू माइनस है और एक प्लस है, तो ये क्या हो जाएगा? -16 + 16 = 0। यस, हाँ, 0 = 0, तो ये क्या हो जाएगा? यस।
तो ये हमारा फर्स्ट क्वेश्चन कंप्लीट हो गया है। नाउ क्वेश्चन नंबर, चेक वेदर द वैल्यू गिवन इन द ब्रैकेट इज द सॉल्यूशन ऑफ द करस्पॉन्डिंग इक्वेशन और नॉट। कहने का मतलब है यहाँ पर चेक कीजिए जो ये ब्रैकेट में वैल्यू दी है कि ये इसका सॉल्यूशन है या नहीं है। ठीक है, तो हम इसको सॉल्व करेंगे जैसे हमने पहले फर्स्ट क्वेश्चन में किया था, सेम वैसे ही हम चेक करके देखेंगे, थोड़ा इसको सिस्टमैटिक लिखेंगे हम। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर हमने क्वेश्चन लिख लिया है x प्लस 13 इज इक्वल टू 6 और x इज इक्वल टू -7। तो हम सबसे पहले यहाँ पे लिखेंगे, थोड़ा सिस्टमैटिक लिखना है हमें, सॉल्यूशन करना है तो आपको अच्छे मार्क्स चाहिए तो आपको अच्छा लिखना पड़ेगा। ऑन पुटिंग, ठीक है, पुटिंग x इज इक्वल टू -7। ओके, इसके बाद देखिए LHS का मीनिंग हो गया जो इस साइड वाला है इसको हम LHS और ये जो इस साइड इक्वल के इधर है उसको RHS पढ़ेंगे। ठीक है, RHS बोलेंगे। तो LHS हमारा जो पार्ट है x प्लस 13, यहाँ x की वैल्यू पुट कर देंगे हम -7 प्लस 13, कितना आ जाएगा 6। अब देखिए ये 6 इक्वल है 6 के, मतलब RHS के, तो ये हमारा क्या हो गया, हाँ यस। ठीक है, तो हम इसको लिख सकते हैं x इज इक्वल टू -7 is the solution of the given equation। तो ये हो गया सॉल्व हमारा फर्स्ट। इसका हम बी देखते हैं, सेकेंड बी। ठीक है, इसको सॉल्व करते हैं हम। 8x - 4 इज इक्वल टू 28, x इज इक्वल टू 4। देखिए यहाँ पर x की वैल्यू आपको कितनी पुट करनी है, 4। तो इसका हम पार्ट देखते हैं, लिख लीजिए ऑन पुटिंग x इज इक्वल टू 4 LHS। ओके, 8x - 4 फर्स्ट पार्ट हम देख रहे हैं, यहाँ 8 इंटू 4 - 4, इसका 8 का हमें 4 से मल्टीप्लिकेशन करना है, तो यह आ जाएगा आपका 32 - 4 इज इक्वल टू 28। 28 इज इक्वल टू 28 यानी कि RHS की इक्वल है। तो इसका हम आंसर लिख सकते हैं x इज इक्वल टू 4 इज द solution of the given equation, ऐसा आप लिख सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट सी, सेकेंड का सी। ठीक है, यहाँ पे देखिए 3p - 4 इज इक्वल टू 14, p इज इक्वल टू 5। यहाँ ठीक है, हमें पुट करना है 3 मल्टीप्लिकेशन p की वैल्यू कितनी है 5 - 4। ठीक है, ये फर्स्ट है इसका पार्ट LHS। 15 - 4 is equal to 11. Okay, 15 - 4 is equal to 11. 11 not equal to 14. Okay, RHS। तो इसका हम कैसे लिखेंगे, P is equal to 5 is not the solution. Okay, not the solution of the given equation. ओके, कंप्लीट हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 2। नाउ क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 यहाँ पे आपको दिया हुआ है इक्वेशन फॉर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। ये जो आपको दी हुई है स्टेटमेंट, इसकी इक्वेशन बनानी है। यहाँ लिखा है द सम ऑफ 9 टाइम्स a एंड 6 इज 24। सम वर्ड है तो सबसे पहले आपको सम का सिंबल लगा देना है। ठीक है, थोड़ा बीच में हम थोड़ी स्पेस देके हम यहाँ पे सम यानी कि प्लस, उसके बाद बोला है ऑफ 9 टाइम। 9 टाइम मतलब कभी भी ऐसा लिखा है टाइम्स के बारे में तो 9, तो 9 यानी मल्टीप्लिकेशन में किसके साथ, 9 टाइम a, तो a। ओके, फिर क्या बोला एंड 6 यानी कि इन दोनों का प्लस हो रहा है, सम हो रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा 6 इज 24। बहुत ही इजी है, ये आपने 6th में भी किया हुआ है, तो थोड़ा सा सिस्टमेटिक आप इसको अच्छे से पढ़िए और इसको इक्वेशन को बनाइए। ठीक है, अब हम देखते हैं बी में क्या कह रहा है, नंबर बी। ओके, बी डिवाइडेड बाय 7। एक नंबर है बी जो कि डिवाइडेड बाय है 7, तो हमें आंसर क्या मिलता है, गिव्स 5। कभी भी ऐसा बोला है इज 5 इज या गिव्स, तो आप समझ जाने कि ये इक्वल के बाद वाली वैल्यू को बता रहा है। ठीक है, थर्ड हम देखते हैं इसका सी में देखिए इफ 12 इज टेकन अवे फ्रॉम 5 टाइम y, तो यू गेट 40 मतलब ये हम जब सॉल्व करेंगे तो इसका इक्वल हमें क्या मिलेगा 40। तो यहां पर हमें दिया हुआ है 12 इज टेकन, तो 12 इज टेकन का मीनिंग क्या हो गया आपका यहाँ पर, और टेकन की बात हो रही है माइनस करना। ठीक है, टेकन मतलब माइनस करना। पहले तो फ्रॉम यानी कि इससे इसको माइनस करना, ये हमने ऐसे पहले क्वेश्चन भी देखे कि फ्रॉम जहां लिखा रहता है यानी इससे इसको माइनस करना। ओके, तो
फ्रॉम गिव टाइम, सॉरी फ्रॉम 5 टाइम, 5 टाइम मतलब 5 टाइम क्या है y माइनस 12 इज इक्वल टू 40। ओके, नेक्स्ट हम देखते हैं इसका डी। डी में देखिए आपको सिमरन्स फादर इज 41 ईयर्स ओल्ड, ठीक है, ही इज 5 ईयर ओल्डर देन 3 टाइम्स सिमरन्स एज, ठीक है। ये स्टेटमेंट थोड़ी सी बड़ी है तो इसको पहले हम फर्स्ट वाला इसका पार्ट देखते हैं हम पहले। यहां पे लिखा हुआ है कि जो उनके पिताजी यानी कि सिमरन के जो फादर हैं उनकी एज कितनी है 41, ठीक है। और ये कैसे बना है 41 कैसे बना है, उसकी एज में कुछ हमने प्लस माइनस मल्टीप्लिकेशन करके, तो जो उसकी एज है ओल्डर देन 3 टाइम्स सिमरन एज, सिमरन एज कितनी मानेंगे हम, उसको हम x मान लेते हैं या y मान लेते हैं। आपको x मानना है x मानिए, y मानना है y मानिए। y अब 3 टाइम्स है तो 3 टाइम इसका मल्टीप्लिकेशन एंड 5 ईयर्स ओल्डर यानी कि तो प्लस 5 इज इक्वल टू 41, ठीक है। तो हमने सिमरन की एज को क्या माना है x माना है, आप y मानिए z मानिए, ठीक है, वेरिएबल आप कोई सा भी ले सकते हैं। ओके, क्वेश्चन नंबर 3 का डी ई, ठीक है। इन ए आइसोस्केल ट्रायंगल द बेस एंगल आर इक्वल। देखिए अगर हम एंगल की बात करें तो एंगल यहाँ पे हम बना के देखते हैं छोटा सा ट्रायंगल, और इस ट्रायंगल का जो कह रहा है वो जो 2 एंगल की बात हो रही है वो इक्वल है, ठीक है, और इक्वल है और साथ में उसने एक कंडीशन दी के रखी है कि द बेस एंगल आर इक्वल। ओके, बेस आर इक्वल, ईच ऑफ द बेस एंगल इज डबल, ओके, डबल द वर्टेक्स एंगल। तो वर्टेक्स एंगल मतलब ये वर्टेक्स एंगल है, ये हमने x माना तो ये हो जाएगा 2x और ये भी हो जाएगा 2x। तो अब इसका हमें जो इक्वेशन बनानी है और हमें पता है कि ये जो इसके तीनों एक ट्रायंगल के तीनों जो एंगल्स होते हैं वो 180 के इक्वल होते हैं, ठीक है। तो यहां पर हमारा बनेगा x, जो वर्टेक्स एंगल हमने x माना है इसके डबल है 2x एंड 2x इज इक्वल टू 180। इसको सॉल्व नहीं करना है, हमें सिर्फ यहाँ पे ये इक्वेशन बनानी है। ओके, इसके बाद हम देखते हैं ये ई वाला था, अब हम देखते हैं एफ। एफ में देखिए द सम ऑफ द कंसेक्यूटिव ऑड नंबर इज 44। इसका मीनिंग क्या होता है, मतलब जैसे कि हम बात कर रहे हैं कंसेक्यूटिव का मीनिंग होता है जैसे पहला नंबर 4 है, 2 की बात हो रही है ना यहाँ पे, ठीक है, 2 की बात हो रही है यहाँ पे क्वेश्चन में, तो पहला 4 है तो जस्ट उसके बाद वाला 5, इसको बोलते हैं कंटिन्यू एक के बाद एक, ठीक है। तो यहां पर देखिए क्या बोला है आपको, द सम ऑफ 2 कंसेक्यूटिव ऑड नंबर्स, ठीक है, और ऑड नंबर यानी कि पहला अगर 5 है तो उसके बाद 7 है, तो ऑड नंबर की बात हो रही है तो पहला हम क्या ले लेंगे n, हम उसको n मानेंगे, ठीक है, पहला नंबर n है तो उसके बाद वाला क्या हो जाएगा n प्लस 2। इनका एडिशन कितना दे के रखा है 44, तो ये हमारी क्या बन गई इक्वेशन बन गई है, ठीक है। नाउ क्वेश्चन नंबर 4, राइट द फॉलोइंग इक्वेशंस इन स्टेटमेंट फॉर्म, ठीक है। इसको अब हम स्टेटमेंट में कन्वर्ट करना है। जैसे यहां पर आपको दिया हुआ था एक स्टेटमेंट दी थी उसको इक्वेशन में कन्वर्ट किया था, यहां पर कुछ इक्वेशंस दी है उसको हमें किस में कन्वर्ट करना है स्टेटमेंट में। तो यहां हम सॉल्व करते हैं, ठीक है। फर्स्ट आपको दी हुई है x प्लस 7 इज इक्वल टू 9, तो हमें इसको एक स्टेटमेंट बनाना है। तो स्टेटमेंट कैसी बनेगी आपकी, x प्लस 7 इज इक्वल टू 9, क्वेश्चन नंबर 4 का ए। 7 एडिट, ओके, यहां पे कितना एडिट है 7 एडिट है टू x गिवन 3, ठीक है। 7 एडिड टू x, x को हमने 7 से ऐड किया है तो हमें क्या मिल रहा है 9, क्या मिल रहा है 9। इसी का b देखते हैं हम, 3p अपॉन p प्लस 5 इज इक्वल टू 16, तो इसका हमें बनेगा 3 टाइम्स, ओके, 3 टाइम्स यहां पे दिया हुआ है, 3 टाइम्स, ओके, 3 टाइम्स p और डिवाइडेड
divided by sum of p and 5 gives 16। देखिए आप यहां पर 3 times p, ओके, डिवाइडेड अपॉन डिवाइडेड सम किसमें, p एंड 5 में सम हो रहा है, तो सम ऑफ p एंड 5 गिव 16। ठीक है, थर्ड हम देखते हैं इसका C, 4p प्लस 2 इज इक्वल टू 20। तो 4 टाइम्स हम लिखेंगे a number exiting 4 times p by 2 equals 20। ठीक है, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, लेकिन आप सिंपल सा भी लिख सकते हैं कि 4 टाइम्स p, सम ऑफ 4 टाइम्स p एंड 2 इज इक्वल टू, या फिर गिव्स 20। ठीक है, लास्ट वाला हम देखते हैं D, 2x माइनस 5 इज इक्वल टू 20। तो जब 2 टाइम रहता है तो उसको हम ट्वाइस भी लिख सकते हैं, आप 2 टाइम भी लिख सकते हैं, ट्वाइस ऑफ x या 2 टाइम ऑफ x बाय 5 गिव्स 20। ठीक है, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, बहुत इजी है। जैसे इससे पहले वाले में दिया हुआ था कि टेकन वाला जो दिया था, यहाँ पे देखिए टेकन वाला, तो ऐसा लिख सकते हैं ना हम, 5 if 5 is taken away from twice 2 you get 20। ठीक है, ऐसे भी स्टेटमेंट हम लिख सकते हैं। एक फॉर्मेट बना लीजिए, उस फॉर्मेट में आप कि इसके लिए ये यूज होता है, इसके लिए ये यूज होता है, और आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। अगर मेरा वीडियो आपको अगर पसंद आ रहा है तो आप प्लीज इसे लाइक जरूर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए एंड कमेंट भी कीजिए। थैंक यू।